हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस चाइनीज ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लिंशिया को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रैगन प्रिंसेस है। वो अभी एक ब्लैक मार्केट में आई होती है। यहाँ पे अपना ड्रैगन मास्क बेच रही होती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाला है। आदमी कहता है, तुम्हें पता है ना, लाखों ड्रैगन जनजाति विलुप्त होती जा रही है, तो एक महान ड्रैगन प्रिंसेस हो, कुछ पैसों के लिए अपनी मास्क को क्यों बेच रही है। बताया जाता है कि लिंशिया प्रेग्नेंट है। वो कहती है, मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प करना है। कहता है, कंपनी ठीक हो जाने पर वो तुम्हें धोखा देगा तो क्या करोगी। लिंशिया कहती है, ऐसा नहीं होगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लिंशिया कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मिस्टर एल के नाम से मेरी हस्बैंड की कंपनी में हेल्प करो। टाइम बाद देखते हैं जहाँ लिंशिया का मांस बिक रहा होता है। ये ड्रैगन मांस होता है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी इसे खाने से ठीक हो सकती है, इसलिए काफी सारे लोग उसे खरीदने के लिए यहाँ आए थे। कुछ टाइम बाद देखते हैं लिंशिया जैसे घर पर आती तो वो देखती है उसका हस्बैंड यंग किसी लड़की के साथ सो रहा है। कहने लगती है, देखो तुम गलत मत समझना, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। लिंशिया कहती, अच्छा तुम दोनों को कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी फिर। तब लिंशिया का हस्बैंड यन उठकर कहने लगता है, देखो तुम सू को कुछ मत बोलो, मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो सू मुझे बचाने के लिए अब्रॉड से वापस आ गई थी। लिंशिया कहने लगती, उसने तुम्हें नहीं बचाया है। यन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सू यन से कह रही होती, आज तुम्हारी वाइफ बच्चों को जन्म देने वाली, तो क्या तुम उसके साथ नहीं रहने वाली। यन कहता है, नहीं, आज मेरा मिस्टर एल के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकता। सू कहने लगती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ का ध्यान दूंगी। लिंशिया को दिखाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी सू आकर कहती है, मैं अभी एम्बुलेंस में कॉल करती हूँ, लेकिन सू उसकी हेल्प नहीं करती और वहाँ से चली जाते। तभी यहाँ पे एक गोल्डन ड्रैगन आते हैं, जो कि लिंशिया के फादर थे। फादर कहते कि उस आदमी ने तुम्हारा बस एक ही बार हेल्प किया था, लेकिन उसके लिए अपना ड्रैगन पल यहाँ तक कि सारा पावर भी खो दिया है। इस बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत ज्यादा दर्द उठाना पड़ेगा, तो क्या तुम्हें इसका कोई पछतावा है। नहीं, मुझे कोई भी अफसोस नहीं। तभी उसके फादर उसकी हेल्प के लिए मैजिक करते हैं। उसके बाद लिंशिया यहाँ पे 9 मैजिकल अंडों को जन्म देती है। उधर हमें यंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सू आकर के बताने लगती है। आकर के कहती, तुम्हारी वाइफ 3 सालों से प्रेग्नेंट थी और आज उसने 9 अंडों को जन्म दिया है। सारे लोग मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, चलो आज वो समय आ ही गया जब उसकी वाइफ ने बच्चों को जन्म दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने 3 सालों बाद जिस बच्चे को जन्म दिया है, हम भी उसे देखना चाहते हैं। जैसे वो सभी लोग लिंशिया के पास आते हैं तो वो यंग काफी ज्यादा हैप्पी होता है कि फाइनली उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया है। वो जैसे ही चादर हटाकर सभी को दिखाने वाला होता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पे 9 अंडे हैं, ना कि उसके बच्चे। कंपनी के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने 9 अंडे दिए हैं। सू कहने लगती है यंग से कि मैंने तुम्हारी वाइफ से कहा कि मैं एम्बुलेंस को बुला लेती हूँ, तो तुम्हारी वाइफ ने मना कर दिया। मैं यहाँ आकर देखी तो यहाँ पर अंडे थे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वाइफ हमें बस बेवकूफ बना रही है। भी मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि भला ये 3 सालों से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है और इन अंडों को कैसे जन्म दे सकती है। इनकी मॉम को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा होती है और कहने लगती है, लिंशिया की वजह से हमारी हर जगह पर बेइज्जती हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम सू से शादी कर लो, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई। यहाँ तक कि मिस्टर एल को हमारी कंपनी में पैसे लगाने के लिए भी कहा है। यंग कहने लगता है, सू क्या सच में तुमने मेरी हेल्प की है। इस चीज के लिए सू भी हाँ बोलने लगती है। यंग कहने लगता है, अंडों को पार्टी में लेकर के जाना चाहता हूँ। सू कहती, तुम्हारी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी कुछ अंडों को उन्हें पकाकर खिलाऊंगी। हमें सू को दिखाया जाता है, लिंशिया के अंडों से वो एक सूप बना करके ले आती है और लिंशिया को उठा करके उस सूप को पिलाने लगती है। लिंशिया जैसे ही सूप पीने वाली थी वैसे ही उसे छींक आने लगती है। लिंशिया सोचने लगती है, जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तभी अपने हस्बैंड को अपने बच्चों से मिलवाऊंगी, उसे बता दूंगी कि मैं एक ड्रैगन गर्ल हूँ। बच्चे को जन्म देने की वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ। अब लिंशिया सूप पीने के बाद अपने बच्चों को देखने के लिए जाती है। लिंशिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि झूले में उसके एक भी अंडे नहीं है। वो पूछने लगती है सू से कि मेरे अंडे कहाँ गए। सू कहने लगती है, क्या तुम उस अंडे की बात कर रही हो जिसे तुमने अभी अभी खाया। ये सुनकर लिंशिया को उल्टी होने लगती है। सू कहती है कि मैंने बस 6 अंडों को पकाया है, बाकी तुम्हारा हस्बैंड रात के पार्टी के लिए खाना बनाने के लिए लेकर के गया है। इसलिए लिंशिया जल्दी से अपने हस्बैंड के पास जाने लगती है। लिंशिया के हस्बैंड यंग को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है सभी लोगों से कि मैं आज आप लोगों को अंडे का सूप बनाकर खिलाऊंगा। ये वो अंडे हैं जिसे मेरी पत्नी ने 3 सालों से प्रेग्नेंट होकर के जन्म दिया है।
सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं तुम्हारी वाइफ ने 3 सालों में सिर्फ 9 ही अंडे दिए हैं, मुर्गियां भी उससे ज्यादा अच्छे अंडे दे सकती हैं। लिंशिया वहाँ आकर के कहने लगती है क्या तुम पागल हो, ये हमारे बच्चे हैं। सुनने के बाद ही सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी यंग कहने लगता है मैं जानता हूँ कि तुम बच्चों को जन्म देना चाहती हो। लिंशिया कहने लगती ये सच में हमारे बच्चे हैं। सू कहती बस करो, अपने हस्बैंड को कितना इम्बैस करोगी तुम। लिंशिया कहती चुप हो जा, मैं किसी को भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। लिंशिया यंग को समझाने लगती कि ये हमारे बच्चे और इन्हें बाहर निकालने में 3 दिन का टाइम लगेगा। बाकी लोग कहने लगते हैं लगता है लिंशिया पागल हो गई, इसलिए तो ऐसी बातें कर रही है। यंग अपने लोगों से लिंशिया को पकड़ने के लिए कहता है और अंडों को पानी में डालने के लिए। लिंशिया कहती अगर मैं अंडों को कुछ हुआ तो मैं तुम सभी को बर्बाद कर दूंगी, और बताने लगते कि मैं एक ड्रैगन प्रिंसेस हूँ, इसलिए मैं अंडे दे सकती हूँ। सभी लोग उसका फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। सू जा करके सर्वेंट को धक्का मार देती है, जिस वजह से वो अंडा गर्म पानी में गिर जाता है। कुछ टाइम बाद जब अंडे का सूप बनकर रेडी हो जाता है तो सभी लोग अंडे का सूप पीने लगते हैं और नोटिस करते हैं कि उनकी पुरानी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं, साथ ही वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और बस इसीलिए वो जानवरों की तरह अंडे का सूप पीने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। लिंशिया ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रोने लगती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो। तो उधर हम सू को देखते हैं जो कि एग लेकर के यंग के पास आती है और उसे भी खाने के लिए देती है। लिंशिया कहने लगती है कि तुम सच में उसे खाना चाहते हो, और उसे बताती है कि कैसे उसके हेल्प करने के लिए उसने अपनी चमड़ी को भी बेच दिया था। साथ आने लगती कि मैं ड्रैगन कबीले की प्रिंसेस हूँ, मैंने 9 बच्चों को जन्म दिया था लेकिन तुमने उन्हें मार डाला। क्या तुम भूल गए कि 5 साल पहले तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैंने अपना ड्रैगन पल देकर तुम्हें बचाया था। सारे लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत अच्छा नाटक करती है। अब ये सुनकर यंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहने लगता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो। लिंशिया कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, 5 साल पहले तुम्हारी जान खतरे में थी लेकिन मैंने अपना ड्रैगन पल देकर के तुम्हारी जान बचाई। तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो, सू ने मेरी जान बचाई है। लिंशिया कहती है 3 साल पहले तुम्हारी कंपनी जब बैंक करप्ट होने वाली थी, मैंने ही मिस्टर एल को तुम्हारी कंपनी में हेल्प करने के लिए कहा था। यंग की मॉम आकर के कहने लगती है लिंशिया तुम झूठ बोल रही हो, सू ने ही मिस्टर एल को हमारी कंपनी में पैसे लगाने के लिए कहा था और तुम एक झूठी हो जिसने सभी के सामने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, साथ ही इन अंडों को जन्म दिया। लिंशिया कहने लगती है मैं झूठ नहीं कह रही, ये सच में हमारे बच्चे हैं। की मॉम कहने लगती है बस भी करो, अब हमारी फैमिली की कितनी इंसल्ट करोगी तुम। और ये बोलने के बाद वो जाती और लिंशिया के अंडे को वही फेंक देती है। लिंशिया अपने अंडों को संभालने लग जाती तो बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। यंग की मॉम कहने लगती अगर तुमने मेरी बात सुनकर सू से शादी कर ली होती तो हमें इस पागल को देखना नहीं पड़ता। इस पागल लड़की की वजह से हमारी फैमिली का बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रहा है। यंग कहने लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा ही तमाशा कर लिया। ये बोलकर वो लिंशिया के लास्ट एग को भी फोड़ने वाला था, लेकिन लिंशिया अपनी मैजिक का यूज करके अपने लास्ट एग को बचा लेती है। जिसे देखकर वो लोग भी कहने लगते हैं क्या सच में ये कोई ड्रैगन प्रिंसेस हो सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ये हमारा वहम होगा। लिंशिया कहती ये तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा खून है, तुम कैसे अपने हाथों से इसे मार सकते हो। अब सभी लोग मिलकर के लिंशिया के बारे में बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। ये सुनकर यंग कहता है कि अब से मैं लिंशिया के साथ नहीं रहूंगा, मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। लिंशिया कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि सू ने मिस्टर एल को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा था। तो वो भी हाँ करता है। लिंशिया कहती इतने सालों में मैंने जो भी तुम्हारे ऊपर पैसे खर्चे किए वो सब मुझे चाहिए। यंग कहने लगता है हमारी शादी के 5 साल हो चुके, तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रही हो। यंग लिंशिया के ऊपर अपनी रिंग फेंक कर कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता जो सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। यंग की मॉम अपना फैमिली ब्रेसलेट सू को पहनाने लगती है और कहती है कि आज से तुम मेरी बहू हो। यंग भी कहने लगता है ठीक है मॉम, मैं आज से आपकी सारी बातें सुनूंगा। सू कहने लगती है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यंग मुझसे शादी करने वाला है। लिंशिया याद करने लगती कि कैसे उसने यंग की हेल्प करने के लिए अपनी चमड़ी बेचने लगती कि तुमने हमारे बच्चे को मार दिया और मैंने अभी तक तुम्हें तलाक भी नहीं दिया, लेकिन तुम अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हो। लिंशिया कॉल करती मिस्टर एल के पास और कहने लगती मैं चाहती हूँ कि शन फैमिली का 1 मिलियन का फंडिंग अभी ही रोक दिया जाए। अभी भी किसी को भी लिंशिया पे बिलीव नहीं होता, वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं।
लिंशिया यंग से कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया लेकिन तुम मुझे कचरे की तरह घर से बाहर निकाल रहे हो। अब लिंशिया भी बहुत ज्यादा गुस्से में अपना रिंग को ही उतारती और वहाँ से चली जाती। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जब वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी यंग के पास मिस्टर एल का कॉल आता है। मिस्टर एल कह रहे होते हैं, मेरा जो 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था मैं वो कैंसिल कर रहा। यंग कहने लगता है, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? यंग अपनी फैमिली को बताने लगता है, मिस्टर एल ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैंसिल कर दिया। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। यंग कहने लगता है, कहीं लिंशिया की वजह से तो ये सब नहीं हुआ? उसकी मॉम कहती, ऐसा कैसे हो सकता है? लिंशिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। बातें करने लगते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैंसिल हो गया तो इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। और यही सभी बातें करते हुए सारे शेयर होल्डर्स अपना पैसा वापस मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। यंग सोचने लगता है कि मैं 1 बिलियन का अमाउंट कहाँ से लेकर के आऊंगा, और अचानक ही मिस्टर एल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस क्यों ले लिया? यंग की मॉम कहने लगती है, सो क्या तुमने हमसे झूठ बोला कि तुमने ही मिस्टर एल से बात करके यंग की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा था? यंग कहने लगता है, सो क्या तुमने हमसे झूठ बोला? सू कहती, नहीं मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। वो कहती, जब मैं मिस्टर एल से मिलने गई तो मैंने अपने आंखों से लिंशिया को मिस्टर एल से मिलते हुए देखा, साथ ही उन दोनों को रूम में भी जाते हुए देखा। मैंने यंग को ये बात इसलिए नहीं बताया, मुझे डर था कि लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो यंग की और भी ज्यादा इंसल्ट करेंगे। लिंशिया को दिखाया जाता है जो रूम में आकर कहती है अपने अंदर से कि मैंने तुम्हारी भाई बहन को नहीं बचाया, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी। मेरे फादर ने सच कहा था, इंसान कभी भी अच्छे नहीं होते। ये बोलकर जैसे वो जाने लगती है तभी वहाँ पे यंग आ जाता है जो कहने लगता है, अभी भी प्रेग्नेंट होने का नाटक करे। लिंशिया कहती कि मिस्टर एल और मैं बेकसूर हैं। लिंशिया कहने लगती, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक ड्रैगन प्रिंसेस हूँ और मेरे कहने पर ही मिस्टर एल ने तुम्हें पैसे दिए थे। अब सू यहाँ पर आकर के यंग को बहकाने लगती है। लिंशिया कहने लगती कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही, अगर तुम चाहो तो मेरे सारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। यंग कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे चीट कर रही। यंग लिंशिया को थप्पड़ मारता है तो वही सू कहती है कि मुझे तुम दोनों की फोटो क्लिक करनी है। जैसे ही वो दोनों क्लोज आने लगते हैं तभी यंग देखता है कि लिंशिया के हाथों में कुछ अजीब से निशान है। सू और यंग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यंग कहता है, इंसानों के पास तो ऐसा हाथ नहीं हो सकता। लिंशिया कहती, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं एक ड्रैगन गर्ल हूँ। सू कहती, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ड्रैगन है, मुझे तो ये कोई डीमन की तरह लगती है, उसके हाथ भी देखो ना। यंग कहने लगता है, इसका मतलब मैं 5 सालों तक एक डीमन के साथ रहा। लिंशिया कहती, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे बिलीव करते हो या नहीं। लिंशिया जाने लगती। सू कहती कि हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, हमें इसे किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना होगा। यंग कहता है, अगर तुम यहाँ से भागोगी तो मैं इस अंडे को फोड़ दूंगा। लिंशिया कहती है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, इसलिए प्लीज मेरा एग मुझे वापस कर दो। यंग कहता है, मुझे इस अंडे से कोई लेना देना नहीं। ये बोलकर वो लिंशिया को दे देता है। आगे यंग कहता है, मुझे बिलीव नहीं था कि वो एक डीमन होगी। नेक्स्ट डे के सीन में हमें लिंशिया के फादर को दिखाया जाता है जिनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके फादर लिंशिया की फिक्र करते हुए कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे होगी। लिंशिया जब सो रही होती तभी यन और सू एक तांत्रिक को लेकर के आते हैं। तांत्रिक अंदर आता है तो देखता है कि उसकी घड़ी अचानक ही चलने लगी है और वो समझ जाता है कि लिंशिया एक ड्रैगन प्रिंसेस है। सोचने लगता है कि इनकी फैमिली तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, उसके सामने एक ड्रैगन प्रिंसेस है, वो लोग उसे अभी तक नहीं पहचान पाए। लिंशिया का ड्रैगन पल चाहता था, इसलिए वो कहता है कि लिंशिया एक स्नेक डीमन है और वो लोगों का खून पीकर जिंदा रहती है। अगर तुम्हारी फैमिली स्नेक डीमन से बचना चाहती तो हमें अनुष्ठान करके उसका बलि चढ़ाना होगा, जिस पर अब यंग भी उस चीज के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंशिया को बांधा गया था, साथ ही उसके एग को भी जला दिया जाएगा। तांत्रिक रिचुअल कर रहा था तभी बाकी लोग कहने लगते हैं कि हमें पता था कि ये कोई डीमन ही होगी। तभी ना वो कहती रहती थी कि ये मेरे एग हैं, जल्दी इस डीमन को मार देना चाहिए ताकि ये बाकी लोगों को परेशान ना कर सके। वुमेन बताती कि मैंने ब्लैक मार्केट में एक मास्क देखा था जो कि इस लड़की के हाथ की तरह ही था। तो लगता है कि ये सच में कोई ड्रैगन प्रिंसेस है। कहते कि ये एक स्नेक डीमन है, पता नहीं इसने कितने लोगों को मारा होगा। क्या कहती, मैं एक ड्रैगन हूँ ना कि कोई स्नेक डीमन।
यन की मॉम कहने लगते झूठ बोलना बंद करो, तुम एक स्नेक थी। मुझे तो लग रहा कि तुम शायद यन को भी मारना चाहती थी। कहती कि मैंने यन से शादी की है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। लिशिया कहने लग जाती कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई लिशिया की बात ही नहीं मानता। सभी लोग लिशिया को मारने के लिए कह रहे होते हैं तो वही तांत्रिक कहता है इन लोगों से कहूँ कि तुम एक डीमन हो तो वो बात मान लेंगे, लेकिन कहूँगा कि तुम एक ड्रैगन हो तो कोई भी नहीं सुनेगा। लिशिया कहती तुम्हें पता है ना कि मैं एक ड्रैगन हूँ। तांत्रिक कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी बात कौन ही सुनेगा। यन कहता है कि जल्दी उसे मार डालो। लिशिया कहती तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारी तो शादी हुई थी ना। लिशिया सोचती मैंने अपना ब्लड मांस अपना ड्रैगन पल भी दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हम देखते हैं तांत्रिक लिशिया पे वार करता है, जिससे लिशिया की बॉडी से धुआं निकलने लगता है। तांत्रिक कहता है इसे मार के मैं इसका पल निकाल लूंगा, क्योंकि इसने अपना पूरा मैजिक खो दिया है। तांत्रिक लिशिया के पास जाकर के उसके मांस को निकालने लगता है। लिशिया सोचती है अगर इसने मेरा मांस निकाल लिया तो मैं खुद को रिकवर नहीं कर पाऊंगी। लिशिया कहती है यन प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। कहता है तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम्हें मरना ही होगा। लिशिया कहती है तुम्हारी बॉडी में मेरा ड्रैगन पल है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें भी दर्द होगा। यन कहता है बकवास करना बंद करो और जल्दी से इस डायन को मार डालो। लिशिया के हाथों से मांस निकालने लगता है। लिशिया सोचती कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने फादर की बात क्यों नहीं मानी। लिशिया के फादर को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो समझ जाते हैं कि लिशिया जरूर कोई प्रॉब्लम है। तांत्रिक को देखते हैं जब लिशिया के बॉडी से वो मांस निकाल रहा था तभी यन को भी दर्द होने लगता है। यन से कहती मैंने तो तुमसे कहा था कि अगर मुझे दर्द होगा तो तुम्हें भी दर्द होगा, तुम्हारी बॉडी में मेरा ड्रैगन पल है। यन कहता है तुमने मुझ पे मैजिक किया, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा, जल्दी से इस लिशिया को मार डालो। तांत्रिक लिशिया की बॉडी से मांस निकालने लगता है, जिससे लिशिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लिशिया कहती कि मैंने तुमसे शादी की और हमेशा तुम्हें सपोर्ट दिया, यहाँ तक कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना ड्रैगन पल भी दे दिया, लेकिन फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी यन की बॉडी से भी ब्लड आने लगता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि लिशिया सच में एक डीमन है, उसने अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके यन को मारने की कोशिश की। लिशिया कहती आई हेट यू, मुझे हर चीज के लिए खुद पे पछतावा हो रहा है। कहने लगता है तांत्रिक से कि इसकी बॉडी से सारी हड्डियां बाहर निकालो। लिशिया कहती कि अगर ऐसा हुआ तो तुम भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाओगे, लेकिन फिर भी यन उसकी बात नहीं मानता। लिशिया की बॉडी से जैसे हड्डी निकलने लगती वैसे ही यन की भी तबीयत खराब होने लगती है। यन कहने लगता है इस डीमन स्नेक की इतनी हिम्मत कि मुझ पे मैजिक कर रही है, मैं इसे अभी सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो लिशिया के ऊपर पेट्रोल फेंकने लगता है ताकि वो लिशिया को मार सके। लिशिया कह रही तुम मुझे मारना चाह रहे हो ना, तो मेरा ड्रैगन पल मुझे वापस दो। और ये बोलने के बाद वो यन की बॉडी से अपना ड्रैगन पल निकाल लेती है, साथ ही वो अपने हाथों को भी छुड़ा लेती है। जैसे उसका ड्रैगन पल मिलता है तो वैसे ही वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि कैसे लिशिया ने यन की जान बचाने के लिए अपना ड्रैगन पल उसे दे दिया था। लिशिया कहती क्या तुम्हें मुझ पे अभी यकीन हुआ कि मैं एक ड्रैगन हूँ। लिशिया के फादर को दिखाया जाता है, उन्हें भी पता चल गया था कि लिशिया ने अपना ड्रैगन पल ले लिया और वो उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग लिशिया को देखकर समझ आते कि वो सच में एक गोल्डन ड्रैगन है। तांत्रिक से कहने लगता है कि भला ये सब क्या हो रहा है। भी झूठ बोल रहा होता है कि ये एक डीमन अपने पावर का यूज करके वो ड्रैगन बन रही है। जैसे उनके पास आने लगती तो वो सभी लोग डर के पीछे हटने लगते हैं। जैसे ही लिशिया से एग लेने वाला था, लिशिया उसे मार के पीछे कर देती और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। समझ जाता है कि उसे अभी अभी ड्रैगन पल मिला, इसलिए वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। इसलिए तांत्रिक बहुत आसानी से लिशिया को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए कहने लगता है। देखते हैं ड्रैगन पल निकलने की वजह से यन की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। लिशिया से कहने लगते तुमने जरूर कोई ब्लैक मैजिक किया होगा, तुम्हें यन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने उससे शादी किया था। कि मम्मी लिशिया को मारते हुए कहती है जल्दी से मेरे बेटे को ठीक करो। लिशिया कहती मैंने अपना ड्रैगन पल ले लिया, इसलिए वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है। ठीक सामने आकर कहता है कि जल्दी से हमें लिशिया को मारना होगा ताकि इसका ब्लैक मैजिक खत्म हो सके। लिशिया के फादर को दिखाया जाता है जो जल्दी से लिशिया के पास आ रहे होते हैं। उन्हें भी पता होता है कि लिशिया कोई मुसीबत में है। यन जैसे लिशिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लिशिया अपने मैजिक का यूज करके उसे वहीं रोक देती है। यन की मॉम लिशिया का गला दबाने लगती है। लिशिया कहती मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। यन की मॉम कहने लगती इस स्नेक डीमन की इतनी हिम्मत देखते हैं। यन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस पे थंडर स्ट्राइक पड़ जाती है। लिशिया कहती मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। यन की मॉम चाकू उठाकर कहती तुमने फिर से ब्लैक मैजिक का यूज किया है। वो जैसे ही मारने वाली होती है तभी वहाँ पे लिशिया के फादर आ जाते हैं। की हालत देखकर वो बहुत तेज गुस्सा होते और कहने लगते किसकी हिम्मत हुई मेरी डॉटर को नुकसान पहुँचाने की। कुछ कहने वाली होती तभी उसके फादर उसे एक थप्पड़ मारते हैं। यन कहने लगता है लिशिया क्या तुम मुझे मारने वाली हो।
फादर कहते हैं क्या ये वही आदमी जिसके लिए तुमने ड्रैगन कबीले को भी छोड़ दिया और इससे शादी किया? के फादर यन को थप्पड़ मारते। लिंशिया कहती है मुझे अपनी गलती का पछतावा है फादर। तभी यन कहने लगता है तांत्रिक जल्दी आकर के इन दोनों मॉन्स्टर को मार डालो। लिंशिया के फादर काफी गुस्सा होते हैं और लिंशिया की सारी हड्डियों को लेकर आते हैं। फादर कहते हैं लिंशिया के ड्रैगन पल की वजह से ही तुम अभी तक जिंदा थे, लेकिन तुमने लिंशिया के साथ ये क्या किया? लिंशिया की बॉडी से उसका मांस ही निकाल लिया। सू कहने लगती है ये कैसे हो सकता है? तुम लोग हमसे झूठ बोल रहे हो। अगर तुम ड्रैगन किंग हो तो यहाँ क्या करे? बाकी लोग भी कहने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं ड्रैगन कबीले के लोग बहुत पावरफुल होते हैं, वो यहाँ क्या करने आएंगे? सू कहने लगती है लगता है तुम्हारा ड्रैगन किंग तुम्हें सेड्यूस करना चाहता है। कहता है मुझे भी नहीं लगता कि ये लिंशिया के फादर है और उसे मारने वाला था, तब लिंशिया उसे थप्पड़ मारती। कहती इस लिंशिया ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, इसे अभी की अभी मार डालो। के फादर कहते अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी फैमिली को एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ। कहता कि अगर मैं लिंशिया को मारने जाऊंगा तो लिंशिया के फादर मुझे ही मार डालेंगे। अच्छा होगा कि मैं अभी के अभी इस लिंशिया को मार डालूं और खुद ही रिच बन जाऊं। जैसे लिंशिया को मारने वाला होता है, लेकिन लिंशिया के फादर की मैजिक की वजह से वो उसे बिल्कुल भी नहीं मार पाता। लिंशिया के फादर भी बहुत ज्यादा गुस्से में उन पे अपने मैजिक का यूज करने लगते हैं। तांत्रिक भी समझ आता है कि ये सच में एक ड्रैगन किंग है। सभी को पता चल जाता है कि इस तांत्रिक ने झूठ बोला था और लिंशिया सच में एक ड्रैगन प्रिंसेस है। सभी लोग माफी मांग लेते हैं लिंशिया से और बताने लगते हैं कि लिंशिया के को ये नहीं उबाल कर सूप बनाया और सभी को खिला दिया था। यहाँ तक कि तांत्रिक भी यन को फंसाने लगता है कि ये सारी गलती इस लड़की की है, इसने ही मुझे ड्रैगन प्रिंसेस के बॉडी से हड्डियाँ निकालने के लिए कहा था। तांत्रिक तुमने ही तो हमसे कहा था कि लिंशिया एक मॉन्स्टर है और उसे मार डालो। कहता है कि तुम लोग मुझ पे झूठा आरोप कैसे लगा सकते, और सबसे पहले वो सू को मारते हुए कहता है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं इनकी फैमिली में जाऊँ। को थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है कि जाकर ड्रैगन किंग से माफी मांगो ड्रैगन प्रिंसेस को परेशान करने के लिए। यन भी लिंशिया से माफी मांगते हुए कहने लगता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सू कहने लगती है लिंशिया यन को माफ कर दो, वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। तांत्रिक यहाँ पे चुपचाप भाग रहा होता है, लेकिन लिंशिया के फादर उसे पनिशमेंट देते हैं। सू भी माफी मांगने लगी थी तो वही यन भी कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा, प्लीज तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। बाद जाकर कहती कि तुम सच में मुझे अभी भी प्यार करते हो? वो कहता है हाँ प्लीज तुम मेरे साथ वापस चलो। तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी दर्द नहीं पहुँचाऊंगा। और साथ ही उसके बाद वो सू को थप्पड़ मारते हुए कहता है लिंशिया सब कुछ भूल जाओ। लिंशिया कहती है अपनी मॉम को भी थप्पड़ मारो। तो यन कहता है कि वो मेरी मॉम है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। लेकिन फिर बाद में वो अपनी मॉम को भी थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें ओल्ड एज होम में भेज दूंगा। मॉम लिंशिया से माफी मांगते हुए कहने लगती है कि मैं भी तो तुम्हारी मॉम हूँ ना, प्लीज मुझे माफ करके मेरे पास वापस चली जाओ। लिंशिया से कहता है कि देखो ये हमारा बच्चा है और तुम बिना फादर के इसे कैसे पाले। लेकिन लिंशिया उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती और अपने फादर के साथ यहाँ से चली जाती है। जब लिंशिया यहाँ से चली जाती है तो यन सोचता है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, मुझे उसे बनाना होगा। सू कहती देखो तुम परेशान मत हो, मुझे बिलीव है कि लिंशिया जरूर वापस आ जाएगी। तब यहाँ पे मिस्टर एल आ जाता है जो कहने लगता है लिंशिया के कहने पर ही मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। बताया लगता है कि कैसे लिंशिया ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपना ब्लड अपना मांस तक बेच दिया। वो अपने कबीले को छोड़कर तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम सू के पीछे इतने पागल हो गए थे, तुमने बार बार लिंशिया को हर्ट किया। अब यन भी समझ आता है कि लिंशिया ने उससे कभी भी झूठ नहीं कहा। मिस्टर एल कहते 3 दिनों में तुम्हें मेरा पूरा पैसा वापस करना होगा। मुझे लगता है मिस्टर एल प्लीज मेरी हेल्प करिए ताकि मैं जियांसी का गुस्सा शांत कर पाऊँ। मिस्टर एल उसी पे गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारी वजह से प्रिंसेस को इतना दर्द उठाना पड़ा, तुम लोगों को तो मर जाना चाहिए। यानी यहाँ पे सू को देखने लगता है। सू कहती तुम मुझे क्या देखो, ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इनकी मॉम को थप्पड़ मारते हुए कहती कि इस बुढ़िया ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। बताया जाता है कि सू को बस यन के पैसे से ही मतलब था। कुछ टाइम बाद हमें लिंशिया को दिखाया जाता है। सेवन बताती है कि काफी टाइम से एक लड़का घर के बाहर खड़ा है। लिंशिया जब उसे देखने के लिए जाती तो उसे पता चलता है कि वो यन है। यन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज दूसरा चांस दे दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। यन की मॉम उसे आगे कहने लगती कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, चलो वापस। तभी यहाँ पे लिंशिया भी आ जाती है। वो दोनों लिंशिया के पास जाकर कहने लगते कि प्लीज हमें माफ कर दो, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। यन कहता है लिंशिया प्लीज हमारे साथ वापस चलो, अगर तुम हमारे साथ वापस नहीं चलोगी तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। लेकिन लिंशिया बॉडीगार्ड को बुला करके उन दोनों को बाहर फेंकने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। बात का सीन देखते हैं जहाँ यन की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। यन की मॉम कहती है हमें लिंशिया से माफी मांगना चाहिए, क्या पता वो हमें माफ कर दे। जैसे ही वो लिंशिया के घर में आते हैं तो पता चलता है कि लिंशिया
चाइना छोड़कर चली गई है। इनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती और सोचने लगता है कि प्लीज लिंशिया वापस आ जाओ। और बात का सीन दिखाया गया जहाँ यन पूरी तरीके से पागल हो चुका था और उसकी मॉम प्लास्टिक बिनकर अपना जिंदगी गुजार रही थी। वहीं हमें लिंशिया को दिखाया जाता है जिसकी डॉटर 5 साल की हो चुकी थी। अब लिंशिया भी यहाँ पर उन दोनों की हालत देखती है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग होती है।